जय हिंद बच्चों। तो फिर हम लोग आ गए हैं नए वीडियो में आने में आए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पिछला वीडियो जो आपने देखा है क्या वो वीडियो समझ में आया था? समझ में आया था तो आप कमेंट में यस लिखे। और चले इस नए वीडियो में नए सवालों के साथ में जो हमारा सवाल आ गया है अज्ञात संख्या को पता करना है कि वो अज्ञात संख्या कौन सा है। पता करने के लिए यहाँ पे इंस्टा आईडी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैथ वाली आईडी की जरूरत है। आप मैथ वाला दिमाग लगाइए। यहाँ यदि दो संख्याओं का अंतर 14 है तो हम लोग को पता है कि वो दो संख्या कौन सा है जिसका अंतर 14 है। सर नहीं मालूम है तो पहले वो दो संख्या पता करो। तो हम लोग सर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद चलेंगे वो दो संख्या पता कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना कि दो संख्या x तथा y है। माना कि दो संख्याएं x तथा y है। अब हम लोग ढूंढ लिए कि वो संख्या कौन सा था। तो कौन है बाबू? एक x है, दूसरा कौन है? तो दूसरा सर y है। जब संख्या पता चल गया तो इन दोनों ये x और y का अंतर मुझे क्या दिया है? 14 दिया है। तो आगे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे बाबू प्रश्न से। प्रश्न से मैं क्या लिखूं? तो सर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का क्या मतलब? जैसे कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है, तो आप पूछेंगे दोनों में अंतर कितने का? तो सर 2 साल का अंतर है। तो इसी तरह यहां पे भी निकालेंगे। क्या करते हैं हम लोग? तो उसको सब्सट्रैक्ट घटा देते हैं। इसी तरह आप यहां पे करें तो सर x और माइनस का y इक्वल टू का ये कह रहा है कि हम 14 के बराबर है। दोनों का अंतर किसके बराबर है? तो 14 के बराबर। फिर जब आगे पढ़िएगा तो इनके वर्गों का अंतर 448 है। इनके वर्गों का अंतर कितना बाबू? तो सर 448। तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा? तो सर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान ले। इनका वर्ग, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू का कितना जगह हुआ? 448। अब क्या कुछ दिख रहा है कि दिमाग में अभी कोनो बात स्टैक नहीं कर रहा है? तो सर कर रहा है। क्या चीज बाबू? तो सर यहाँ पे दिख रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो ए प्लस का बी, और इंटू का क्या होता है वो ए माइनस का बी। सर यही फॉर्मूला लगा दीजिए और हम लोग का ये क्या होगा कि सर x माइनस वाई का वैल्यू पता है तो x माइनस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हम लोग को x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ? 448। और समीकरण 1 से मालूम है कि x माइनस वाई इक्वल टू 14 है। तो सर x प्लस वाई गुने का 14 इक्वल टू का 448। ये जो हो जाएगा यहां पे लिख देना है कि समीकरण किससे बाबू? तो सर समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? अब ये 14 से कटेगा तो सर कट जाएगा 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा 14 दूना 28। x प्लस वाई इक्वल टू का ये हो जाएगा कितना बाबू? ये हो जाएगा 32। अब इस 32 को हम लोग क्या करें बाबू? तो सर इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। और ये जो अब इक्वेशन सेकंड हो गया तो अब तो आपको तो अब एग्जाम देने के टाइम में अब आपको हम पूछे कि ये आती है या नहीं आती है। यदि समय रहता तो मैं आपको पूछ भी लेता कि बाबू आता है या नहीं आता है। चलो ठीक है, नहीं आता है, नहीं आता है तो सीख लो, अभी भी मौका है। समीकरण एक से और समीकरण 2 से आप क्या करें? एक्स और वाई का वैल्यू पता कर ले, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सर इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर सर कैसे जोड़ दिए? तो विलोपन विधि क्या कहता है कि सर ये विलोपन विधि के माध्यम से एगो को जीरो करना पड़ेगा तब एगो का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग किसको जीरो कर लें? तो सर समीकरण 1 और 2 में y को जीरो कर लें। और जोड़े हैं इसलिए क्योंकि साइन एक माइनस का है ऑलरेडी और एक प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा x माइनस का y इक्वल टू का 14, x प्लस का y इक्वल टू का हो जाएगा 32। दोनों का आप जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4 2 6 3 1 4, ये कट जाएगा सर 23 बार में x इक्वल टू का 23। और ये x का वैल्यू यदि आप रख दे रहे हैं किसी में भी, समीकरण 1 में तो समीकरण 2 में किसी में भी आप रख दे रहे हैं, तो हम लोग समीकरण किस में रख ले बाबू? 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है मेरे पास? तो सर समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू का 32। तो सर लिख दो समीकरण 2 x प्लस वाई इक्वल टू कितना बाबू? 32। और x का वैल्यू कितना? 23। तो 23 प्लस का y इक्वल टू कितना बाबू? 32। इस अचर पद को आप अचर के पास भेज देते तो कौन बच जाएगा? इस चर बच जाएगा
32 माइनस का 23, ये हो जाएगा कितना बाबू 9, y इजिकल टू का, अतः x इजिकल टू का 23 और y इजिकल टू का 9, ये आपका हो जाएगा क्या बाबू करेक्ट आंसर। और ये हम लोग पहुंच गए हैं कहां तक बाबू, ये हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के सवाल को हम लोग इसी कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, और कोई भी सवाल आए तो ऐसे ही पहले हम लोग क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सामने में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो आंसर की तरफ हम लोग आसानी पूर्वक पहुंच जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन समझने ही में आप क्या के उलझ गए तो फिर आंसर की तरफ कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आसानी पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।